वो उसमें सरकारी में भेजते हैं तो वहाँ पे टीचर कभी तो वो बीज ना लेके बैठी रहती हैं, कभी फोन लेके बैठी हैं। वो क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती रहती हैं। अब उनके पास भेजो तो वो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा अभी का। पर बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं वो। अब अपने काम में या तो फोन पे लगी रहेंगी, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, मगर बच्चों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है। भाई वो तो ये पढ़ेंगे तो ये अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा क्या, हमें तो सैलरी मिल ही रही है, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। अगर वहाँ शिकायत करते हैं तो फिर बच्चों पे, हमारे सामने तो कुछ कहते नहीं है, फिर पीछे से जाके नहीं है बच्चों के कान को खींचते हैं, उनको मारते हैं, उनको डराते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। 24,700 कुछ रुपए की बुक बैठी थी, उन्होंने कहा भाई कुछ कम कर लो, तो कहे नहीं यहाँ पे 5 रुपए भी कम नहीं होंगे, क्योंकि हम 40 से 50% स्कूल वालों को कमीशन देते हैं। आप उनसे जाके कहो, अगर वो कमीशन नहीं लेते हैं, हम उस कमीशन को जैसे कि स्कूल वालों को दे रहे हैं, उस पैसे को हम आपको दे देंगे, कोई हमें तो कोई परेशानी है, क्योंकि हम तो वैसे ही। ये दुकानदार ने खुद बोला कमीशन वाली बात, दुकानदार ने खुद कमीशन वाली बात बोली है। साथियों नमस्कार। साथियों, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को देखते हुए आज पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, और हाहाकार किस बात का मचा हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। प्राइवेट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की अगर हम एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ डबल चार्ज लगता है, और कोई बच्चा अगर लगातार स्कूल में कंटिन्यू पढ़ रहा है, अगर बच्चा पास होके एलकेजी से यूकेजी में भी जाता है तो उसका डबल फीस लगाई जाती है कि दोबारा एडमिशन होगा। बच्चे की जो किताबें आती हैं, स्कूल वाले फिक्स रखते हैं कि किताब वहीं से लेनी है जहां हम दुकान को निश्चित करेंगे, और कहीं ना कहीं जो स्कूल है उसी स्कूल में अपनी किताबें जबरन कह सकते हैं कि आपको यहीं से खरीदनी पड़ेंगी, आप बाहर मार्केट से किताब नहीं खरीद सकते। वही यूनिफॉर्म भी इसी प्रकार मिलती है कि हमारे यहाँ से खरीदेंगे, आप बाहर से नहीं खरीद सकते। अगर बाहर से यूनिफॉर्म खरीदते भी हैं तो दुकानदार कमीशन देता है स्कूल वालों को, ये मानना गार्जियंस का कहना है। और गार्जियन से हम एक और बात करेंगे। माता जी, क्या हुआ था, आप जब किताब लेने गई थी तो क्या बोले थे स्कूल वाले? यूँ कह रहे हैं कि हमारी बात स्कूल से लगी हुई है और हमारे स्कूल की कमीशन के हम तो इतने पैसे नहीं देंगे, हम कोई कमी नहीं करेंगे, कम ना कर सकते। हम गरीब आदमी है, हम बड़े बच्चे ने पढ़ा में के खवा में के पिवा में, और स्कूल वाले ने की काऊ दुकान पे चले जाओ, बेच दुकान वाले जो कहते हैं कि नहीं हम ना इतने की कम कर रही ना रहे। स्कूल बच्चन की बुले में जाते हैं ड्रेस, वे जो कहते हैं कि हम ना कर रहे था कम, चाहे ले चाहे मत ले। हमारी तो भाई स्कूल से लगे भाई स्कूल से लगे भाई। अब हम बच्चन ने पढ़ा में कि महंगाई है देखे कि हम क्या करें, बताओ हम कैसे कैसे करें, कैसे कैसे बच्चन ने पढ़ा। गरीब लोग है, पैसा हंस रहा है, महंगी फीस लेते, महंगे सब काम करते। अब बताओ हम कहाँ तक करें, बताओ। इनका कहना ये है कि हमें होनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, कपड़े में पैसा कम होने चाहिए, और में किताब में कम होने चाहिए। जिनके लोग की माथे कमीशन बंदी होती है तो यूँ कह देते हैं कि हम तो माटी हमें पैसा देना। हाँ। अभी एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आप बच्चों की किताब कॉपी लेने गए थे, क्या हुआ था स्कूल? ऐसा था, मुझसे बड़े वाले भाई हैं, वो अपने बच्चों की किताब कॉपी लेने गए थे। अब किताब कॉपी लेने गए थे, वहाँ पे उनके 3 बच्चे हैं और उसमें करीब 3 बच्चे मेरे भी हैं। उन्होंने बताया था कभी 24,700 कुछ हजार रुपए की बताई थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? एक तो नर्सरी में अभी उसका एडमिशन हुआ है, गुड़िया छोटी है। एक 1st क्लास में, 2 4th में और 2 8th में। अब मैंने कहा ऐसा तो नहीं। अब बड़े वाले भाई साहब हैं, उन्होंने स्कूल वालों से कहा कैसे, अरे क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं है तो आप कॉल से बात कर लीजिए। फिर उन्होंने की अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि उनके सामने फिर स्कूल वाले ने बात की नहीं, क्योंकि उनका कमीशन का काम है। बट उसके बाद में मानी ऐसा तो नहीं, फिर यूनिफॉर्म वाले पे गए, तो यहाँ ड्रेस मिलती है, वहाँ से भी उनकी कमीशन बनी हुई है। कम से कम उस पर 25 से 30% यूनिफॉर्म पे भी कमीशन है उनकी। अगर छोटे से बच्चे के, अगर गुड़िया है मेरी अभी यहाँ घूम रही थी, मुझे पता नहीं है यहीं कहीं होगी, उसके सॉक्स लेने गए। अगर मैं भी एक गारमेंट्स हूँ, मैं भी दुकानदार हूँ, उसके अगर देखा जाए यानी कि उस पर स्कूल का नाम डला होता है। अगर सादा रूप में हो तो वो 12 से 15 रुपए के बीच में आता है,
सॉक्स, उस सॉक्स को ये 80 से 100 रुपए तक के बीच में देते हैं। अब बताओ, उस पे वो भी कहते हैं भाई इसकी तो कमीशन है। स्कूल वाले खाली उस पे स्कूल का नाम डाल दिया, वही उसी से पैसा बढ़ जाता है उनका, 2 सरे में भेजता हूँ। हमारा रुक जाओ 1 मिनट। हाँ उसी से पैसा बढ़ जाता है। अब हर जगह पे वो बुक के पास में जाओ या नोटबुक लेने के लिए आओ, हर चीज पे कमीशन है। अगर वहां से नहीं मिलेगी तो स्कूल वाले बुक और ड्रेस सारी चीजें अपने पास रख लेते हैं। वो मनमौजी काम कर रहे हैं। अब बताओ, शिक्षा इतनी महंगी है तो बच्चे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं हम लोग, वो हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? ना तो अगर हम प्राइवेट में न उसमें सरकारी में भेजते हैं तो वहाँ पे टीचर कभी तो वो बीजना लेके बैठी रहती हैं, कभी फोन लेके बैठी हैं। वो क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती रहती हैं। अब उनके पास भेजो तो वो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा? अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो 8 तक 7 8वीं क्लास में, उसको ये नहीं पता है कि अगर इंग्लिश में अगर टेबल पूछा जाए या 2 का या 3 का या 4th का, वो नहीं सुना सकता है। आपके सामने बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे अगर 5th का भी टेबल पूछो ये बता नहीं सकते हैं। तो इस वजह से प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूलों की ये दुर्दशा है कि वो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। अगर प्राइवेट में पढ़े तो फिर वो मजदूरी में वो कर पा रहे। अब जी देखिए, इनका कहना सही भी है, प्राइवेट में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्राइवेट में फीस महंगी, ड्रेस महंगी, किताबें महंगी। अगर स्कूल वाले या तो अपनी तरफ से किताबें देते हैं, अगर वो कहीं दुकान का नाम लेते हैं तो चुनिंदा दुकान होती है जहां उनकी कमीशन फिक्स रहती है। ये कहना इनका है। एक ही दुकान से मंगाते हैं, वो बता देते हैं कि ये ले आओ हमारा कार्ड, और उसी दुकान से लेनी है। अब उसी दुकान से लेंगे तो वो तो मनमौजी कर रहा है ना, वो क्यों पैसा खर्च करेगा? वो तो उसे पता है, वो तो साफ कहता है भाई मेरे 30 से 40-50% में स्कूल वाले को दे रहा हूँ, तो वो कम क्यों करेगा? और अगर दूसरी जो कहते कहीं बाजार से ले, कि नहीं बाजार से नहीं लेनी, उसी दुकान से लेनी है। अच्छा, क्योंकि उस दुकान पे इनका कमीशन है। ड्रेस वाले पे अलग होगा, बुक वाले पे अलग होगा। अगर स्कूल से आप उनकी स्कूल की डायरी भी लेने जाओ तो वो भी 120 रुपए की है, स्कूल की डायरी भी। क्योंकि अगर स्कूल से आप टी शर्ट लेते हो तो टी शर्ट भी 350 से 600 रुपए की टी शर्ट है। अब बताओ, टी शर्ट अगर बाजार में चले जाओ तो 150-200 रुपए की मिल जाती है। स्कूल का नाम पड़ा है, वो भी 600 रुपए की टी शर्ट है। ये कंडीशन बना रखी है। आपने देखा, वाकई में ये लूटपाट जो मचा रखी है प्राइवेट स्कूल में। जिस तरीके से सरकारी स्कूल की ये बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में इनके बच्चे अगर पढ़ने जाएं तो वो पढ़ाई नहीं मिल पाती है। टीचरों की तनख्वाह 50,000, 70,000 और 1 लाख रुपए इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षित नहीं करते टीचर वहाँ पे। ये इनका कहना है। क्या लगता है, सरकारी स्कूल में आपने कभी कोशिश किया बच्चों को बैठाने की? नहीं, हमने कोशिश की है। हमने 1-2 बार एडमिशन के लिए भी गए, मगर वहाँ की दूर दशा देखते हुए हमने देखा कि भाई हमारे भी बच्चे आएंगे तो देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, मगर मैडम कोई ध्यान नहीं दे रही है। या तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेंगी, मैडम क्या कहेंगी, अपना वो से क्या कहते हैं ऊन मंगा लेंगी, सिलाई से अपने स्वेटर ले, या जाड़ेन के लिए कोई ना कोई जैसे बीना वगैरह जो भी वो ने बनाती रहती हैं, वो जाड़ेन के लिए काम करती रहती हैं सिलाई का, मगर बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। वो अब अपने काम में या तो फोन पे लगी रहेंगी, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, मगर बच्चों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है। भाई वो तो यो पढ़ेंगे तो ये अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा क्या, हमें तो सैलरी मिल ही रही है, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। अगर वहाँ शिकायत करते हैं तो फिर बच्चों पे, हमारे सामने तो कुछ कहते नहीं है, फिर पीछे से जाके नहीं है बच्चों के कान को खींचते हैं, उनको मारते हैं, उनको डराते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा है, हम तुम्हें पढ़ाते नहीं है। अब उन्हें हमारे जो पीछे बच्चे कोई जाते हैं तो पीछे से बच्चों को पिटाई लगाते हैं वो, क्योंकि उन्हें डांटते हैं कि हमारे सामने क्यों आपने शिकायत क्यों की है, हमारी हम पढ़ाते नहीं है। अब बच्चा क्या कोई डर के मारे फिर बोलता है कि ये बच्चे पढ़ा रहे हैं, घर पे आके देखते हैं ना तो काम मिलता ना कुछ मिलता, बच्चे डोलते ही रहते हैं। आपने देखा सरकारी टीचरों की शिकायत, बाकी में कहीं ना कहीं इन्होंने देखा होगा तभी ये बोल रहे हैं कि जब पेरेंट्स जाते हैं शिकायत करने के लिए उस समय शायद कुछ नहीं कहती, पेरेंट्स के आने के बाद बच्चों को डांटना, फटकारना और पीटना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और टीचरों की तनख्वाह, सरकारी टीचरों की तनख्वाह 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, लेकिन बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाती हैं। वहीं प्राइवेट टीचरों की बात करें तो 4 या 6,000 या 10,000 में काम करती हैं। स्कूल की फीसें इतनी महंगी हुई हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं।
गरीब व्यक्ति ना तो सरकारी में पढ़ा पा रहा है और प्राइवेट की तो बात ही बहुत दूर की, क्योंकि प्राइवेट में इतना महंगा खर्चा है कि वो पढ़ा ही नहीं सकता। तो बने रहिए साथी हमारे साथ। सभी को नमस्कार।